नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे तांत्रिक विधि से शनि का शांति का प्रयोग। शनि, इसे तांत्रिक भाषाओं में शनि गर्त प्रयोग बोलते हैं। भारतीय शास्त्रों में तंत्र मंत्र यंत्र का अनुष्ठानों में प्रयोग सर्वसम्मत है, हजारों सालों से होता आया है। हमारे शास्त्रों में कठिन से कठिनतम कार्यों को अनुष्ठानों द्वारा सिद्ध किया जाता रहा है। इसके लिए बड़े बड़े ग्रंथों की रचना, जैसे मंत्र महार्णव, मंत्र महोदधि आदि शास्त्रों की रचना की गई है, जिससे मानव अपनी शक्ति, सामर्थ्य एवं रुचि के अनुसार अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, तंत्र, यंत्र का प्रयोग कर लाभ उठा सके। हमारे ऋषि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ऋषियों रिसर्च करता रहे। ऐसे हजारों हम लोगों के लिए रचना खोज कर गए, जो मानव जाति अगर उसको कुछ थोड़ा भी अगर उसका प्रयोग कर ले तो निहाल हो जाएगा, अपने जीवन में सभी दुखों कष्टों से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए इसका लाभ उठाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में सभी तरह के प्रयोग, बहुत तरह का प्रयोग है। माननं विश्वविज्ञानं त्राणं संसार बंधनात् यतः करोति संसिद्धिः मंत्र इत्युक्ते हि सः। अर्थात मनन से तात्पर्य विश्व भर का ज्ञान, विज्ञान और त्राण अर्थात रक्षा, तात्पर्य सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाना है। इसलिए जो ऐहिक और परलौकिक दोनों प्रकार की सिद्धि प्रदान करे उसे मंत्र कहते हैं। जो मंत्र में दो तरह के होते हैं, वैदिक और तांत्रिक। वैदिक मंत्र प्रायः यज्ञों में प्रयुक्त होते हैं और तांत्रिक मंत्र ऐहिक सिद्धियों के काम आते हैं। इसके बाद साबर मंत्रों का निर्माण भी हुआ, जिसमें अलौकिक भाषा और संस्कृत का मिश्रण रहा है। ये साबर मंत्र व पौराणिक मंत्र सभी तांत्रिक मंत्रों के ही भेद बने। इस तरह मंत्र एक चमत्कारिक मंत्रणा शक्ति है। शनिदेव का तांत्रिक मंत्र ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनश्चराय नमः। इसकी जप संख्या 23,000 है। कलयुग कलिकाल में चौगुना जप सिद्धदायक बताया गया है। शनि का पौराणिक मंत्र है नीलांजन समाभांग रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनिश्चरम्। ये पौराणिक मंत्र है। अब शनि का वैदिक मंत्र ओम सन्नो देवीरभिष्टयः आपो भवन्तु पीतये संज्ञोरभिस्त्रवन्तु नः शनश्चराय नमः। फिर शनिदेव का सप्ताक्षरी मंत्र ओम शनिश्चराय नमः। इन मंत्रों में से
कोई भी मंत्र शनि पूजा, जप व शांति के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है। जब विशेष करके आपके कुंडली में शनि खराब हो, शनि का दशा या शनि का ढैया साढ़े साथी विपरीत प्रभाव दे रहा हो, तो शनिदेव का प्रयोग करने से इन मंत्रों का बहुत कुछ राहत मिलता है। दशरथ कृत शनि का स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत फलदायक माना गया है। इसी तरह की शनि का शमी के से प्रगाढ़ संबंध है। शमी का वृक्ष में शनि का निवास माना गया है। शनि का गर्त प्रयोग शनि में ही बनता है। शमी, जिसे खेजड़ी वृक्ष विजय कामना के लिए रामकालीन युग से ही पूज्य चला आ रहा है। राम की रावण पर विजय में शमी पूजन के फल से सिद्धि हुई, ऐसा पुराणों में वर्णन है। आज भी विजयादशमी के दिन सायंकाल व रात्रि में लोग लक्ष्मी प्राप्त व सर्वत्र विजय लाभ पाने की कामना से शमी पूजन करते हैं। बहुत से यज्ञ में पूजन में शमी का लकड़ी का प्रयोग होता है। शनि का पूजन होता आ रहा है। पांडवों ने अज्ञातवास में अपने शस्त्र शनि वृक्ष पर ही छिपाए थे। ब्राह्मण लोग विवाह के वक्त होम में शनि पत्र मिश्रित लाजा का प्रयोग करते हैं। शनि वृक्ष में कुदरत से विजय शक्ति छिपी हुई है। शनि में अग्नि तत्व प्रधान है और शनि भी अग्नि तत्व प्रधान देवता है। अतः दोनों का परस्पर संबंध है। अग्नि को अग्नि में विलय करना इस अनुष्ठान का मंतव्य है। विषयस्य विष औषधम, जिसे आधुनिक भाषा में माइनस माइनस प्लस बोलते हैं। ये सिद्धांत से शनि का शनि में गर्त करना प्रयोग का मंतव्य रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि दुख, अंधकार, कष्ट का प्रतीक ग्रह है। न्यायाधीश वैसे शनिदेव को माना गया है। कर्मों के अनुसार शनिदेव फल देते हैं। निर्बल शनि हमेशा पीड़ादायक बनता है। शनि मकर व कुंभ इन दो राशियों के स्वामी हैं। इनमें से किसी भी राशि में राहु की स्थिति व दृष्टि हो तो यह पीड़ित हो जाता है। अन्य ग्रह मंगल आदि से भी या पाप कर्तरी योग में भी यह पीड़ादायक बन जाता है। लग्ने वै च पाताले सप्तमे पंचमे विपा नवमे दसमे स्थाने शनि कष्ट प्रदो भवे। चाहे पुरुष कुंडली हो अथवा स्त्री की कुंडली हो, लग्न व सप्तम में बैठा शनि विवाह बाधा करेगा। चौथे व पांचवें लग्न में बैठा शनि विद्या, सुख व संतान की बाधा देगा। नवम में भाग्य बाधा और दसम में रोजगार की बाधा देगा। यह आरोग्य प्राप्ति या पत्नी प्राप्ति, भवनादि सुख, विद्या, संतान, भाग्य या रोजगार की बाधाओं को मिटाने के लिए शनि को शांत करना
अभिष्ट फलदायक है। उसे प्रसन्न करके इच्छित सिद्ध हेतु शनि गर्त प्रयोग का विधान प्रचलित हुआ। वैसे शनिदेव अगर खुश हो, कुंडली में अगर योग कारक हो, तो प्रचुर भू संपत्ति का मालिक बना देते हैं। हमेशा शनि बुरा ही नहीं होता है, इसीलिए कोई भी ग्रह से डरना नहीं चाहिए। वैसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनिष्ट प्रद समय शनि पनौती या शनि में शुक्र दशा अथवा शुक्र में शनि दशा में आता है। अन्यत्र भी जन्म कुंडली के उदाहरण में शनि की स्थिति में परेशानी आती है। खष्ट स्थान में मकर अथवा कुंभ राशि हो और उसमें राहु की स्थिति आ जाए तो शनि जहाँ भी बैठा हो और जिन जिन भाव को देखता हो वहाँ वहाँ उनके संबंधियों को उन शरीर के अंगों में रोक देता है। कर्क लग्न में शनि नवम भाव में मीन राशि में सूर्य के समीप हो और मंगल आदि पाप ग्रहों से देखा जाए तो अल्पायु आयु स्थान का स्वामी और आयुष्य कारक शनि निर्बल बनकर अल्पायु योग बना देगा, अथवा निर्बल या पीड़ित सप्तमेश शनि भी पति व पत्नी दोनों को आयु कम कर देगा। इसीलिए शनिदेव का ये विशेष पूजा जप करना चाहिए। शनि देव के लिए कुछ उदाहरण हमने बताया। इसका जो है ये जप ध्यान पूजा दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ करें और शनि देव का मंत्र जो ऊपर मैं बता चुका हूँ उसका आप प्रयोग करें शनिवार को, तो काफ़ी हद तक आपको इससे लाभ होगा। इसका एक छोटा सा अनुभव हम अब शनि के लिए हम एक प्रयोग, बहुत दुर्लभ प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा शनि से पीड़ित हैं तो यह प्रयोग आप करें, निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगा। यह प्रयोग जो है यह 1 वर्ष चलने वाला प्रयोग है। अरे अब शनि का 7.5 आया या महादशा शुरू हुआ, 19 साल चलेगा, तो उससे अच्छा है कि इसको धीरे धीरे करें आप। ये प्रयोग 1 वर्ष चलेगा है, परंतु 7 सप्ताह या 6 मास में भी इसे पूर्ण किया जा सकता है। इसका मुहूर्त है, इसमें बार प्रधान है, अतः प्रारंभ में मुहूर्त है, समाप्ति के नहीं। प्रारंभ में मलमास या अधिक मास का त्याग कर कोई भी शुक्ल या कृष्ण पक्ष के से शुरुआत की जा सकती है। कृष्ण पक्ष विशेष उत्तम माना गया है। प्रारंभ का पहला दिन होगा शुक्रवार, प्रथम दिन शुक्रवार होगा। उस दिन प्रातः गणपति पूजन, भैरव पूजन व शनि पूजन करा ले। शनि के भोग में उड़द की दाल का लड्डू काम में ले। फिर शाम के वक्त 812 ग्राम तौल कर काले उड़द साबुत लें। उसे शनि के मंत्रों में से किसी एक मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करें। फिर उसमें थोड़ा सा सिंदूर तेल से लगाकर कागज की एक पुड़िया में बंद कर दें। वह काले कपड़े की पोटली में बांधकर
उन उर्दों की पोटली को रोगी या जिसके लिए प्रयोग करना हो उसके सिरहाने रात को सोते समय रख देवे जब व्यक्ति सो जावे। शनिवार को क्रिया आप बता रहे हैं। शनिवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद कर्ता नित्य क्रिया से निपटकर सूर्योदय से 2 घंटे के भीतर पूर्व निश्चित की हुई खेजड़ी के पास पोटली लेकर जावे और वहां पर 7 बार उन उर्दों को पुनः निम्न मंत्रों से अभिमंत्रित करें, अर्थात 7 बार मंत्र पढ़ते जाएं और उर्द की ऊंचा नीचा करते जाएं। ये मंत्र है समी समयते शत्रुम समी पापं व्यपोहति समी रोग विनाशाय समी देवी नमोस्तुते। फिर सिंदूर की पोटली में रखे हुए तेल युक्त सिंदूर से 7 टिक्के समी वृक्ष को लगावे और उर्द बिखेर दे, कपड़ा भी फेंक दे, वापस मुड़कर ना देखे, घर आकर हाथ पांव धो ले। यह प्रयोग बहुत अनुभूत है और हजारों वर्षों से चला आ रहा है। आप करके इसे एक बार देखें। तब सायंकाल सूर्यास्त के समय या भले ही 1 घटी रात आ जाने पर अवश्य करें। यह प्रयोग एक बार करें और इसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा, ये मैं जानता हूँ। ये एक बार करके तो देखो भाई, बस यही कहे।